ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस विजय संकल्प यात्रा में आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है। इट इज अ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी to participate in this Vijay Sankalp Yatra, and the enthusiasm which I am seeing here among you and the rousing welcome you gave, जिस तरीके से आपने इस यात्रा का स्वागत किया है, मुझे कर्नाटक में फिर से कमल खिलता हुआ दिख रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं बेंगलोर में आया हूं तो मैं और कर्नाटक की धरती पर आया हूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये अध्यात्मवाद की धरती है। दिस इज अ लैंड ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान की धरती है। एंड दिस इज अ लैंड ऑफ साइंस, जिसने दुनिया को, देश को साइंस में भी बहुत बड़ा योगदान किया। भारत के नक्शे पर देखें तो कर्नाटक अध्यात्म के दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से, ज्ञान के दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से और साइंस की दृष्टि से कर्नाटक का अपना स्थान है। और उसमें भी बेंगलुरु का विशेष स्थान है देश के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर, ये मैं कह सकता हूं। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं विश्वेश्वरैया को याद न करूं, हम यहां पर केम्पे नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा जी को याद न करें तो शायद मेरी यात्रा अधूरी हो। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक आज इनोवेशन में देश में नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर खड़ा। उसी तरीके से कर्नाटक स्टार्टअप में इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बेंगलोर सिटी की बात करें तो अगर नेताओं ने अपना योगदान किया है तो दिस सिटी इज नोन फॉर टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझसे पहले बसवराज जी, बैरती बसवराज जी कह रहे थे, बाद में अशोक राज जी ने भी कहा। उन्होंने, बैरती बसवराज जी ने कहा कि किस तरीके से पहले येडियुरप्पा जी ने और बाद में हमारे बोम्मई साहब ने कर्नाटक को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। They have not left any stone unturned, and Mr. Basavaraj has taken this area to new heights and नए heights तक उनको पहुंचाने का काम किया है। I must congratulate बैरती बसवराज for his work। मित्रों, जब मैं आपको बेंगलोर की चर्चा कर रहा हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आजकल देश में बड़ी चर्चा हो जाती है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोरोना के काल में और यूक्रेन के युद्ध के पश्चात सारी दुनिया में मंदी आई। सारी दुनिया इस सप्लाई चेन से लड़ने में दिक्कत में पड़ी। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू that India, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, has seen a stable economy in India. That is what I would like to say. और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आंकड़ों के साथ कहता हूं और मैं चाहता हूं कि मीडिया वाले मेरी बात को लिख लें।